जिस जिसको ज़रूरत है नौकरी की वो बस एक्सप्रेस में बैठ जाए, रोज़गार एक्सप्रेस में बैठ जाए। हमारे साथ उद्यमी हैं जिनसे पूछेंगे कि किस तरह से इस बात को वो लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सेरेमनी के बाद वो क्या देखते हैं रोज़गार का सिनेरियो। जी, किस तरह से देखते हैं आप रोज़गार का सिनेरियो इस समय? सरकार सहूलियत देने को तैयार है, सारी सुविधाएं देने को तैयार है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम करते हुए ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है कि पूरे देश भर का उद्यमी, देश भर का व्यापारी, देश भर का फिल्म से जुड़ा हुआ उद्योग उत्तर प्रदेश आने के लिए आतुर है। 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश आना ये मामूली बात नहीं है। और जहाँ तक नौकरी का विषय जो आपने रखा, नौकरी का की सेल लगी है, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को वरद हस्त प्राप्त होना, उनका स्वयं काशी से सांसद होना उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है। तो क्या कहें कि यूपी में रोज़गार बा? या बिल्कुल, यूपी में रोजगार बा, यूपी में कानून व्यवस्था बा, और यूपी में वो सब बा जो देश के किसी और राज्य में नहीं बा, वो सब उत्तर प्रदेश में बा। और मैं तो कहूँगा कि यूपी उद्योग प्रदेश बा और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का नंबर 1 बा। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, सारी सहूलियत देने का वादा किया गया है और पिछले कार्यकाल में जो चीज़ें छूट गई है उसको इस कार्यकाल में करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह देखते हैं नौकरियों के लिहाज से और उद्योग को सहूलियत के लिहाज से? हम देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में अभी अपैरल पार्क सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वहाँ पर, और उससे अपैरल पार्क आने से काफ़ी लोगों को, लगभग हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जब हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा जनमानस को, जो नीचे तबका है उसको फ़ायदा मिलेगा। और जो सोच सरकार की है कि नीचे के तबके को रोज़गार दिलवाना उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वह कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये लाल फीताशाही जो अधिकारी हैं, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छी योजनाएं ला रही हैं, पर अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं। उस पर थोड़ी सी नकेल डाल दी जाए तो उत्तर प्रदेश देश का ही नहीं, विश्व पटल पर सबसे नंबर 1 पर लहराएगा। इसका 80,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। 2025 में ये शुरू हो जाएगा, लेकिन भर्तियां अभी से शुरू हो जाएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसमें 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश मिलेगा। करीब 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी, किस तरह से तैयार हैं आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जैसा कि अभी मेरे उद्यमी भाइयों ने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आना है। अगर ये सरकार अपने वादे पे रही तो यूपी एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पटल तैयार करेगा और यहाँ नौकरियों के भरमार जैसा कि ये देंगे, गाइडलाइन जैसे बता रहे हैं कि गाइडलाइन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी तैयार हैं। ये जैसे कहेंगे वैसे हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल अपनी तरफ से आप तैयार हैं। आपको लगता है कि ये जो नौकरियां अभी बढ़ेंगी, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स की बातें हो रही हैं, तो उसमें बेरोज़गारी पे एक डंडा चलाने में बहुत बड़ा एक सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सफलता। अगर ये उनके हिसाब से चलते रहेंगे तो बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ठीक है, तो इनका कहना है कि बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी और उद्यमी तैयार हैं इस निवेश के माहौल को नौकरियों में बदलने के लिए। तो आगे हम बढ़ेंगे, अब उनके पास चलेंगे जिनको नौकरियों की ज़रूरत है। ये लोग वो थे जो नौकरी देने वाले हैं, चलते हैं उनके पास जिनको नौकरियों की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। सरकार कह रही है कि हम बहुत सारे जॉब्स देने वाले हैं और 5 लाख सीधे तौर पर, 20 लाख इनडायरेक्ट रूप से। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सर, फ़िलहाल तो मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है इस मामले में, क्योंकि मैं उतनी न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ। जॉब्स के मामले में अगर जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट आता है तो आप क्या सोचती हैं आपके लिए या बाकी लोगों के लिए? सर, मेरे लिए तो मेरा अगर इसमें इंटरेस्ट हुआ
तभी मैं कर सकती हूँ, लाइक विदाउट इंटरेस्ट तो मैं करूँगी नहीं, बिकॉज मेरा जो जॉब ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए या फिर या खुद का काम करना? खुद का काम करना। खुद का काम करना। जी तो वैसी अपॉर्चुनिटी आप सरकार से चाहती हैं? जी। आप बताइए। सर मेरे लिए भी खुद का काम करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर बिज़नेस में हमें एक होता है कि हमारा कि फ़िक्स है कि हमें इतना चीज़ करनी है, पर जॉब में कुछ फ़िक्स नहीं होता है। कभी भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, वो कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। पर बिज़नेस है, वो बिज़नेस आपको खुद का होता है, तो सर मेरे हिसाब से खुद का बिज़नेस ज़्यादा प्रेफर है। पर सरकार कह रही है कि हम जॉब्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का माहौल बना रहे हैं, कंपनीज ला रहे हैं, तो अगर जॉब अच्छा मिले तो करना चाहेंगे? सर अगर जॉब अच्छी मिलती है तो बिल्कुल करना चाहेंगे, पर डिपेंड करता है कि वो जॉब हमसे, हमारे जो बिज़नेस है उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर हमारा बिज़नेस से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो सर हम ऑब्वियसली अपने बिज़नेस पे ही जाएंगे। तो जॉब की बजाय कुछ लोग अपना काम करने को फोकस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए भी कहते हैं, ऐसे अब विचार बढ़ रहे हैं। जी जी सर। क्या करते हैं आप? मैं एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, बी फार्मा लास्ट ईयर है मेरा। हाँ जी। लास्ट ईयर है? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर के बाद तो इंडस्ट्री में आप सर्च करोगे जॉब? हाँ जी, मेरी जो स्कोप है मेरा है डीआई के लिए ट्राई करूँगा, बट अगर डीआई के लिए भी नहीं हो पाता तो फार्मेसी लाइन में हमारी आजकल मेडिकल लाइन में इतनी ज़्यादा नीड है, क्योंकि आपको ही पता है जब से हमारे यहाँ कोविड की पेंडेंसी आई है तब से फार्मेसी लाइन हुई, हॉस्पिटल लाइन हुई, डॉक्टर्स हुए, इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है हमारी। सरकार बोल रही है हम आपके जॉब का इंतजाम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्री को कहा है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और यूपी में काफ़ी ज़्यादा हमने भी देखा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से काफ़ी कंपनीज़ आई हैं और आगे भी आएंगी। सो ऐसी धीरे धीरे हमारे जो पश्चिम यूपी में काफ़ी ज़्यादा पहले से बदलाव हुआ है। पहले आपको ये था कि जब से यूपी में गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से काफ़ी चीज़ें नई आई हैं, जॉब्स के नए स्कोप हुए हैं लोगों के लिए। तो धीरे धीरे ऐसी सिटी चेंज होंगी हमारे, आगे आगे एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो जॉब्स के काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हमारे देश में आज के टाइम। आपकी ड्रीम जॉब क्या है? मेरी ड्रीम जॉब डीआई है, ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब होती है, काफ़ी काबिल जॉब होती है। इसमें ये होता है कि हमें ड्रग्स को वैलिडेट करना होता है कि क्या ड्रग्स किस क्वांटिटी में, किस मिनिमम मात्रा में किस पेशेंट को देना है, या फिर जो भी हमने ड्रग इन्वेंट करा है वो सही इन्वेंट करा है, उसके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, किस तरह से वो पेशेंट को देना है, उसी से सारी रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उसमें। आपकी अपनी तैयारी है, सरकार को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ। अब आगे सरकार को भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं जॉब के लिए तैयार हूँ, बाकी सरकार की जिम्मे पर है सब कुछ। तो जॉब के लिए तैयार हैं स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जॉब चाहते हैं जल्दी से। अब सरकार कह रही है कि हम नौकरियों का इंतज़ाम कर रहे हैं और नौकरियां आ रही हैं, खूब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे देखते हैं? बेसिकली आई बिलोंग्स फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, तो वहीं पे रहते हैं, तो हमें पता है कि बिल्कुल सही बात है, कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारे आगे की बात है कि कुछ साल पहले तक वहाँ पे कुछ नहीं था, बट अभी मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ का हब और जो प्लांट कहेंगे, बेसिकली जो बड़ा प्लांट होगा वो वहीं पे ही इंस्टॉल किया है उन्होंने, और वहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है। तो देयर आर जॉब्स जो रिक्वायर्ड हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं HDFC अर्गो में काम करता हूँ। HDFC में जी। अच्छा, तो नौकरियां जो जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या फिर जॉब इच्छा है कि स्विच करें, कोई नई नौकरी मिले? डेफिनेटली अब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी तो डेफिनेटली करेंगे। जी, आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, क्योंकि नौकरी सब कुछ चाहिए होता है। अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा तो बिल्कुल स्विच कर सकते हैं हम, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है ऐसा कोई प्लान इतना बड़ा आया नहीं। आप जो कह रहे हैं कि 5 लाख तक 5 लाख नौकरी मिलेगी, अभी सरकार में ऐसा कोई सुना नहीं हमने। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोग आजकल मोस्ट ऑफ लोग बेरोजगार है हमारे जैसे ही होंगे। वैसे हम तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी होगा तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे इसको, अच्छा देखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, आप बिल्कुल दिखाइए इसको। तो ऐसे लोग भी हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं और स्विच करने के लिए नए अवसरों की तलाश में हैं। अच्छा जॉब मिले उसके लिए क्या करना चाहिए? सर बेसिकली तो सबसे पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ कौन सी जॉब कहाँ मिल रही है, वो चीज़ है। और आपका एजुकेशन तो खैर है ही एक मैटर, कि वो पैरामीटर तो रहता ही है, क्योंकि उसके बिना तो फिर आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ें। बाकी तो फिर गवर्नमेंट पे बेस्ड है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो फिर अवेयरनेस हो और सारी चीज़ें जॉब क्रिएट हो, यही सब चांसेस है करने के लिए। आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं? जॉब क्रिएटर ज़्यादा बेटर होगा, खुद डिपेंड होना। जॉब क्रिएटर ज़्यादा बेटर होगा, आप बताइए। जॉब क्रिएटर बेटर होगा, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि जॉब क्रिएटर एज ए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आता है कि एक स्टेज के बाद सारे लोग फिर
कम हो जाता है क्योंकि सीकर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जॉब क्रिएटर। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन पे काम होना चाहिए। हाँ, पॉपुलेशन पे भी काम है। वैसे पॉपुलेशन का ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं, अगर जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप और कंट्रीज़ को ले सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का सिनेरियो नहीं है। पॉपुलेशन का सिनेरियो है, बिल्कुल है। अगर जितने लोग होंगे उससे कम अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, लोग ज़्यादा हैं तो कैसे कम होगा। तो मेन काम पॉपुलेशन पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पॉपुलेशन में भी काम होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ मिलें। जी, क्या है आपकी ड्रीम जॉब, और अगर कोई कहे कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं तो इसको कैसा देखेंगे आप? अगर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं तो मतलब मोस्टली यही चाहूँगी कि लाइक मतलब मैं लड़की हूँ तो अगर मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो मेरे को एनवायरनमेंट अच्छा मिले, और जब मैं वहाँ से निकल रही हूँ तो भी मेरे लिए चीज़ें आसान हो और ऐसा ना हो कि यू नो समथिंग बैड हैपेंस टू मी, ऐसे करके। क्या करती हैं आप? मैं अभी बीटेक कर रही हूँ नोएडा के कॉलेज से। आपको ड्रीम जॉब में क्या चाहिए, कैसी है आपकी ड्रीम जॉब? मेरी ड्रीम जॉब तो आई गेस यही होगी कि अच्छा पैकेज होगा और स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी, हाँ, कि ये नहीं कि आज है और प्रॉब्ली कल नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए लोगों को काम करने में। जी, आपकी ड्रीम जॉब क्या है? मेरी ड्रीम जॉब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप जॉब में जाएंगे। हाँ जी। 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर प्रदेश में आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार भी कह रही है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की है। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं सिनेरियो को आप? सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है तो ये तो काफ़ी अच्छा है। मतलब हम जब जॉब के लिए बैठेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी तब, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट एंड मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो तमाम लोगों से बात करके ये समझ आया कि आएगी नौकरी तो होगी बेहतरी। एक कहावत है कि सच्चा प्यार और नौकरी बड़े धक्के खाने के बाद मिलता है। सच्चा प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अगर नौकरी बिना धक्के खाए मिल रही है या मिलने वाली है तो स्वागत है इस बात का। भूपेंद्र सोनी, TV9।